गांधी जी के जीवन का सत्य क्या था। गांधी जी को समझने के लिए उसकी जो साधना है उसमें उतरे बिना हम उसको समझ नहीं सकते हैं। गांधी जी पंडित नेहरू को एक चिट्ठी लिख रहे हैं कि प्रिय जवाहरलाल, क्या बात है कि तुमको मेरी बात समझ में नहीं आती, ऐसी क्या बात है। मैंने यही पत्र हिंदी में लिखा था और अब यही पत्र मैंने राजकुमारी अमृत कौर को बोला कि अंग्रेजी में अनुवाद कर दो। हो सकता है जवाहर को हिंदी समझ में ना आ रही हो, अब तो अंग्रेजी में ही उसको सहजता हो। महात्मा गांधी गुजरात से निकले। गुजरात की राजधानी को अहमदाबाद से बदलकर गांधीनगर बनाया गया। उसका मुख्य स्थल महात्मा मंदिर। लेकिन आज सबसे ज्यादा आक्रमण गुजरात से ही महात्मा गांधी पर हो रहे हैं। तो ये सब देखकर हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। ये जो पल पल में जो आवेग उठते रहते हैं, कभी क्रोध आ गया, कभी वासना जाग गई और कुछ ऐसा कर बैठे और बाद में गिलानी भी हुई। जीवन भर अपने ही साधनों का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ करते रहते हैं चैतन्यता के अभाव में। माइंडफुलनेस तो बहुत छोटा शब्द, उसका एक व्यापार सा बन गया है, लेकिन वो कितनी गहराई तक हमें अपनी चेतना को समझना है। गांधी जी उसकी बात करते थे। हमारे इतने साधन का प्रभाव समाज में क्यों नहीं हो रहा है? हमारे रहते गांधी जी की यश की इतनी क्षति क्यों हुई? तो हमारा जीवन जब सुवासित होगा, लोग समझेंगे कि अरे गांधी जी के रास्तों पर चलते हुए इसके जीवन में इतनी मोद मुदिता है, इतना आनंद है। तो इसको जब देखेंगे तो आमूल चूल परिवर्तन होगा। हम खंड खंड में जीने के आदी हैं क्योंकि भय है, सुरक्षा है, और एक साधक के जीवन में तमाम उतार चढ़ाव के बीच जो उसका विश्वास होता है, जो श्रद्धा होती है, जो आत्मविश्वास होता है, वो उनकी बनी रहती है। इतना हमें ध्यान रखना है और इसी भरोसे के साथ हमें भी चलना है। इस भरोसे के अलावा, इस श्रद्धा के अलावा और कोई रास्ता नहीं।